एक गांव में एक सुंदर झरना था। उस झरने के आसपास कोई इंसान नहीं जाता था। गांव के सभी लोग उस झरने को नजरअंदाज करते थे। क्यों कोई उस झरने के पास नहीं जाता, ये कोई नहीं जानता था। बस लोगों के बीच यह बात फैली थी कि उस झरने का पानी अशुभ है। जो भी उसे छूता है वह कभी वापस नहीं आता। उस गांव की आखिरी सीमा पर एक साहसी युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, दादा और वह खुद रहते थे। उस युवक का नाम था अरुण। उसका जीवन अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन शाम को अरुण अपने घर के पास में एक पेड़ की छांव में बैठकर उस झरने के बारे में सोच रहा था। अरुण उस बात को भूलना चाहता था, लेकिन वह किसी भी तरह दिमाग से नहीं निकल रही थी। अरुण ने तय किया कि वह इस बारे में दादा से पूछेगा। कुछ देर बाद अरुण ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, हमारे गांव में जो झरना है वहां कोई क्यों नहीं जाता? क्या आप जानते हैं? मैं नहीं जानता अरुण। मेरा एक दोस्त कई साल पहले वहां गया था रहस्य जानने, और फिर कभी वापस नहीं आया। उसे बहुत ढूंढा गया था। दादाजी, मैं उस झरने को एक बार देखना चाहता हूँ। नहीं अरुण, कभी नहीं। तुम वहां कभी नहीं जाओगे। यही मेरा अंतिम फैसला है। उस जगह के बारे में सोचना छोड़ दो। उसे अपने मन से निकाल दो। अरुण, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम उस झरने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। लेकिन दादा, जब तक मैं उस रहस्य को सुलझा नहीं लेता, मुझे नींद नहीं आती। अरुण, तुम्हारी जान सबसे कीमती है। हमारी बात मानो। ठीक है दादाजी। यह कहकर अरुण अपने कमरे में चला गया। आधी रात को अरुण की नींद खुल गई और वह सोचने लगा कि उस झरने के अंदर आखिर क्या रहस्य छुपा है। अरुण ने उसी समय तय किया कि वह अगली सुबह बिना किसी को बताए उस अज्ञात रहस्य की ओर निकल जाएगा। थोड़ी देर सोकर वह सुबह सुबह उठा और घर से चुपचाप निकल पड़ा। अरुण गांव के रास्ते पर चलने लगा। वह काफी दूर चलकर गांव से बाहर निकल आया। गांव के बाद जंगल आया। अरुण जंगल के अंदर चलते चलते उस रहस्यमयी झरने को ढूंढने लगा। अरुण ने मन ही मन कहा, और कितनी दूर जाना पड़ेगा? काफी देर से तो खोज रहा हूँ और भूख भी लग रही है। थोड़ा देर पेड़ की छांव में बैठ लेता हूँ। कुछ देर बाद फिर से ढूंढना शुरू करूंगा। कुछ देर आराम करके अरुण फिर से चलना शुरू किया। फिर कुछ समय चलने के बाद अरुण को पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। अरुण ने चारों ओर नजर घुमाई।
अरे वो रहा झरना, पास जाकर देखता हूँ। अरुण चलकर उस झरने के सामने पहुंच गया। झरना तो बहुत ही सुंदर है। और वो क्या है? सुरंग लग रही है। अरुण ने चारों ओर अच्छी तरह से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। धीरे धीरे अरुण ने झरने के पानी में हाथ डाला। अरे 2-3 मिनट तक पानी में हाथ डाले रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर गांव वाले झूठ बोलते हैं कि इस पानी को छूने से इंसान मर जाता है, या ये कोई अफवाह है? अरुण यह सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर फिर से उस गुफा की ओर चली गई। चलो देखते हैं गुफा के अंदर क्या है। ये कहकर अरुण गुफा के पास गया। बाहर से अंदर की तरफ कुछ देर तक निरीक्षण किया और अंदर चलकर देता हूँ क्या है। अरुण गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। कुछ देर तक वह अंदर देखने लगा। अचानक गुफा के भीतर से एक अजीब आवाज आई। जिस लालच में तू यहाँ आया है वही तेरी जान ले सकता है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अरुण है। आप कौन है महोदय? मैं आपको देख नहीं पा रहा। और आप इस अंधेरी गुफा में कैसे रह रहे हैं? अचानक एक अजीब रोशनी से गुफा के अंदर सब कुछ रोशन हो गया। उसने देखा कि एक भयानक दिखने वाला कंकाल उसकी ओर बढ़ रहा है। अरुण ने फिर से पूछा, आप कौन हैं? मैं अपने स्वामी की धन दौलत का रक्षक हूँ। लगभग 1000 वर्षों से मैं यहाँ हूँ अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा के लिए। जो भी यहाँ आता है मैं उससे 3 सवाल करता हूँ। अगर कोई तीनों सवालों का सही उत्तर दे देता है तो मैं उसे इस धन संपत्ति का एक हिस्सा दे देता हूँ। और अगर कोई उत्तर नहीं देना चाहता तो मैं उसे जाने देता हूँ। लेकिन लालच में आकर सब लोग उत्तर देना चाहते हैं और गलत उत्तर देते हैं। अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति मेरे सवालों का सही उत्तर दे पाया है। उसे मैंने मुक्त किया और कुछ धन भी दिया। बाकी जो उत्तर नहीं दे पाते या गलत उत्तर देते हैं उन्हें मैं मारकर झरने के पानी में बहा देता हूँ। तुम्हारे पास अब 3 रास्ते हैं। पहला, मेरे 3 सवालों के सही उत्तर दो और कीमती धन लेकर घर जाओ। दूसरा, गलत उत्तर या उत्तर न देने पर मृत्यु। तीसरा और आखिरी विकल्प, सिर्फ जान लेकर लौट जाना। मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। मैं लालच में नहीं आया हूँ। मैं सत्य की खोज में आया था। अब मैं समझ गया हूँ कि लोग यहाँ क्यों नहीं आते। अब अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? अंतिम बार सोच लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं घर लौटना चाहता हूँ। उस लालच में मैं नहीं पड़ूंगा। क्या मैं घर लौट सकता हूँ? लौट सकते हो, लेकिन जो कुछ तुमने यहाँ देखा, सुना और महसूस किया है वह बाहरी दुनिया को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। आपकी बात मैं जान देकर भी निभाऊंगा। क्या अब मैं जा सकता हूँ? जाओ, लेकिन अगर मेरी बातों का उल्लंघन हुआ तो तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे। ये सुनकर अरुण गुफा से निकलकर घर की ओर लौटने लगा। और मन ही मन सोचने लगा, कुछ सच्चाई न जानना ही बेहतर होता है। मैं अपनी जान लेकर लौट रहा हूँ और अब कभी इधर नहीं आऊंगा।